तो हेलो दोस्तों, हमने जहाँ से एंड किया था वहीं से शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर्स में तो पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, है ना। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये देखो, ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल, है ना, यहाँ पे थीटा कहाँ पे 90 डिग्री पे, थीटा मतलब बी पे बना रखा 90 डिग्री, बी 90 डिग्री पर है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये सॉरी सी हो गया, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा √5। अब वैल्यू पूछता है तुमको, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए। ठीक है, ये तुमसे पूछेगा। तो तुमको पता है, अगर ये थीटा तो पी कौन सा, ये, और एच कौन सा, और एच कौन सा, ये, और बी कौन सा, ये, है ना। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जितने भी हमारा सी वाले टर्म है ना, उनको लिखते हैं, साइन वाले को छोड़ देते हैं। तो सी वाला देखो यहाँ पे, साइन सी क्या, कॉस सी क्या होता है, कॉस बोले तो बी अपन में एच, बी कितना है 2, और एच कितना है √5, है ना। प्लस का निशान लगा दो, साइन सी लिखो। साइन सी को, साइन को क्या होता है, पी अपन में 1, पी कितना है 1, और एच कितना है √5। ठीक है, अब देखो इधर पे साइन ए वाला को लिखते हैं टर्म को। अगर हम ए वाला टर्म ले तो ए वाले टर्म के लिए पी कौन सा हो जाएगा, ये वाला पी हो जाएगा, और बी कौन सा हो जाएगा, ये, और एच सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का टर्म लगाते हैं। साइन ए, साइन का मतलब पी अपन में एच, पी कितना हो इसमें तो है 2, और एच कितना है √5, है ना। और यहाँ पे देखो कॉस ए का टर्म बी अपन में एच, बी कितना है तो 1, और ये √5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, √5, और प्लस √5 में 5 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 1, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5, और एक कट के कितना आंसर आ जाएगा 1। ऐसे तुम्हें माइनस माइनस कुछ ही पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये होता है इसका खत्म। बाकी मैं सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा एक एक करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सारे सीबीएसई के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे मैं एक एक करके कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ना वैल्यू फाइंड करनी होती है, मतलब वैल्यू बतानी होती है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है ना। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्रिक बताई है ना। बहुत सारे ट्रिक बताते हैं कि ऐसे 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 ट्रिक हमारे पास भी है ना। पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और साथ साथ में एक अच्छा सा मेथड बताऊंगा निकालने का कि आया बेसिकली आया कैसे, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं जनरली ट्रिक की बात कर ले। ट्रिक की बात क्या है, मतलब जो तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देते डिग्रियाँ, 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 और 60 और 90। ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे लिख दो साइन थीटा, है ना, और कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, है ना। सुनते रहना, बिल्कुल मेरे को सुनते रहना, सारा का सारा याद हो जाएगा। सेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, है ना। उल्टा यहाँ पे कॉसेक लिखो, ऊपर नीचे सेक लिखना, कॉसेक थीटा, है ना, सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा। यहाँ लाइन खींच दो अच्छे से लाइन खींचने के बाद हम चलते हैं। देखो, ये तो ग्राफ की बातें होती हैं। साइन वाइन की वैल्यू याद करना थोड़ा सा अच्छा सा लेवल का है, पर उस अच्छा लेवल को कोई बताता भी नहीं है और सिखाता भी नहीं है। पहले तुमको मैं अभी ऐसी चीज़ें बता दूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कैसे बेसिकली बनता कैसे है। मेरी थोड़ी लाइन टेढ़ी हुई है, कोई बात नहीं, तुम सीधी कर लेना। ठीक है, देखो साइन की वैल्यू, साइन देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। साइन 0 से स्टार्ट होगा, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, साइन 90 की वैल्यू क्या 1, इतना याद रखना सीधा। साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, है ना। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 1/2। कितनी, 1/2। ठीक है, 1/2। और बाकी ना उसके बाद साइन 45 की वैल्यू कितना, तो 1/√2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितना, तो √3/2।
इतना याद हो जाएगा। बस तुम्हें एक लाइन याद करनी है ये वाली, है ना। क्या याद करनी है? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, है ना। अब देखो इस वाले टर्म को पूरा का पूरा अपोजिट यहाँ पर उतार देना। देखो ये 1 और ये कितना हो जाएगा √3/2 और ये कितना 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0, बिल्कुल उल्टा कर देना है। साइन का पूरा पूरा उल्टा क्या होता है? कॉस। कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू ये और 90 की वैल्यू ये। ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। जो भी हमने इसमें लिखा था उसका उल्टा था ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan की वैल्यू। tan का मतलब क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी जो भी साइन ऊपर जो साइन की वैल्यू थी उसको और इसको डिवाइड कर दो। तो 0/1, 0/1 का मतलब कितना हो गया? 0, तो लिख देंगे 0, है ना। और 1/2 और √3/2, अगर इसको डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा और कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये ट्रिक याद कर लेना, उसको छोड़ देना इसको। इसका 1 जो है यहाँ पे लिख देना या फिर डिवाइड कर देना इसको, है ना। डिवाइड करके भी हो जाएगा, फिर या तो इसका 1 और इसका √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। ये ट्रिक है एक, तो है ना। अब देखो इसका जस्ट अपोजिट देखो, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा, है ना। तो जो भी है ना इसका टर्म उसको यूज करते चल जाएगा। वैसे बेसिकली 10th क्लास के अंदर तो ये 3 थीटा है, 1 2 3, और मैं कॉम्पिटिशन पर के से बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये देखो 0 का तो 0, 1 का तो 1, है ना, और ये 90 का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 0 था, यहाँ पे कॉट इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अब जो भी था इसका उल्टा उल्टा करते जाओ। साइन में यहाँ पे 2 है तो इसको 2/1 लिखेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? √2, यहाँ पे आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, 2/√3। इसका देखो √3/2 था तो 2/√3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा √2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। tan का इतना था तो tan cot थीटा का कितना? √3, यहाँ पे आ जाएगा 1 का 1 ही रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/√3। ऐसे करके पूरा का पूरा थीटा आपको याद हो सकता है। अगर नीचे वाला आपको दिखाई ना दे रहा हो तो कोई बात नहीं, है ना, वापस से लिख लेंगे। नीचे के कुछ टर्म आपको दिखाई नहीं दे रहेंगे, तो देखो इसको टर्म को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, है ना। इसको ऊपर से मिटा करके लिख देता हूँ, कॉट की लाइन ऊपर लिख देता हूँ ना। देखो कॉट थीटा था यहाँ पे, कॉट थीटा 30 की वैल्यू कितनी? वो पहले 0 की वैल्यू देखते हैं। 0 30 45 और 9 60 और 90, है ना। 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, कितनी? इन्फिनिटी। 30 की वैल्यू √3, 45 की वैल्यू 1 और इसकी कितनी? 1/√3 और इसकी कितनी? 0। यह है कॉट की वैल्यू। क्या है? कॉट की वैल्यू। चलो थोड़ा सा ना इसमें करते हैं, पढ़ते हैं कि मतलब ये वैल्यू आई कैसे 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 बनता है, नहीं बना, ये सब सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और थोड़ी बहुत फॉर्मूले बताऊंगा आपको मैं, है ना। तो चलो देखते हैं, एक एक करके देखेंगे ना सबको। देखो सब अपना इसको नोट कर लेना जो भी, उसके बाद मैच करना। देखो कितना मजा आएगा तुमको, कितनी बेहतरीन बात है। कोई बताता नहीं है ये थीटा बने कैसे या नहीं बने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम एक बनाएंगे ट्राइंगल, है ना, वही राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ऐसे बना दिया। अब इसके अंदर देखो थीटा कितना रखते हैं? 30। देखो ये 30 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री 90 तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। देखो ध्यान से सुनते रहना, 30 और 60 ये हो गया 10 करके, है ना। अच्छा ये 30 है तो ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है ना, तो इसके सामने वाला जो भी होगा, इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी उसको कितना लिख देंगे? 1। कितना लिख देंगे? 1। इसके इधर वाला कितना हो जाएगा? 2। कितना? 2। और नीचे का जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? √3। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। 30 वाले के सामने वाला 1, है ना, और 60 वाले के सामने का 1/2। ऐसे जनरली देखा भी होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाता है
वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर थीटा बढ़ा दूंगा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, इसकी वैल्यू घटती जाएगी। पास ले दिया आता हूँ उसमें तो कम हो जाएगा ना। अच्छा देखो, तुम सोच रहे हो कि मैं 30 से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, 90 से क्यों नहीं स्टार्ट करा है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अंदर 30 है ना, 45 और 60 ही है, इसलिए मैं इसी के बारे में बात करूँगा, है ना। बाकी तो मेरी बात है याद करने के लिए, तो याद कर लेना। तो इसमें कितना हो गया 30, 30 की वैल्यू है ना, तो 30, तो साइन की बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर साइन 30 की बात करें तो साइन 30 की बात करेंगे तो पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एच। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 1/2 कह रहा हूँ, 1/2 तो होती रहती है, पर साइन 30 बोले तो पी अपन में एच, पी कितना है इसका 1 और एच कितना है 2, निकल गया। कॉस 30 की वैल्यू बोले तो कॉस 30 इक्वल टू क्या होता है बी अपन में बी एच, बी कितना होता है √3 और नीचे आ गया 2, कॉस 30 की वैल्यू निकल गई। tan 30 की वैल्यू बोले तो tan 30 इक्वल टू क्या होता है पी अपन में बी, पी कितना है 1 और ये कितना है √3 बी, ये लिखो आ गया, है कि नहीं। वैसे अगर मैं बात करूँ sec थीटा की, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा होता है एच अपन में बी, एच अपन में पी, तो एच कितना है 2 है, अगर 1 लिखे तो कोई फायदा नहीं है ना। sec 30 की बात करता हूँ, अगर मैं cosec 30 की बात करूं तो cos 30 का आता है बी अपन में एच, एच अपन में बी, तो देखो उसका 2 है और नीचे आ जाएगा √3। अगर cot की बात करूं cot 30 की, तो cot 30 का आता है बी अपन में पी, तो आ जाएगा √3, ये हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे करके याद करना, मतलब जो छोटा वाला थीटा उसके सामने वाला क्या 1 और उसके और जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 2 और नीचे वाला कितना √3, कितना √3। ऐसे करके साइन थीटा भी लिख सकते हो तुम। अब देखो सेम ऐसे हम 60 वाला भी बना सकते हैं, किस कौन सा बना सकते हैं 60 वाला भी, है ना। और 45 का तो बहुत ईजी है, हलवा होता है। देखो 60 वाले की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे 60 ले दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, है ना, और ये 90 डिग्री तो रहेगा, है कि नहीं। तो देखो 60 30 वाले के सामने वाला कितना 1 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा √3, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे। फिर यहाँ पे देखो साइन 60 cos 60 और tan 60। साइन 60 की वैल्यू पी अपन में एच, तो पी कितना है इसका, देखो साइन 60 तो पी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, तो पी कितना है इसका √3 और एच कितना है तो भाई हो गया। cos 60 की वैल्यू कितना बी अपन में एच, बी कितना है 1 और ये कितना है 2, सही है। tan 60 की वैल्यू पी अपन में बी, यानी पी कितना है इसका पी कितना है √3 और बी कितना है 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे जस्ट रिटर्न sec 60 तो कितना 2√3 और cosec 60 तो कितना हो जाएगा 2 और cot 60 तो कितना हो जाएगा बी अपन पी होता है तो 1/√3, खत्म। ऐसे बस लास्ट थीटा बचता है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, बचता है 45 और 45 को देख लेते हैं और बात करते हैं खत्म। और एक आध क्वेश्चन देंगे जो तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो 45 वाले की बात करें तो 45 वाला जो एंगल होगा, ये देखो ये ट्रायंगल है 90 डिग्री, है ना, यहाँ पे 45 तो ये भी कितना होगा 45, साफ साफ पता चल रहा है। अच्छा 45 दोनों का एंगल बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर ये दोनों बराबर थे कितना हो जाएगा 1/√2, कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा ना √2, वेरी गुड। अब कहीं से मान लें कोई सब थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे साइन 45 पहले तो साइन 45 cos 45 फिर tan 45। चलो देखो पी कितना, पी ये वाला, बी ये वाला और एच ये वाला। ओह माय गॉड, साइन 45 की वैल्यू पी 1/, मतलब पी अपन में एच 1/√2, cos 45 की वैल्यू बी अपन में एच, तो बी कितना है 1 और ये कितना √2, वो भाई। tan 45 की वैल्यू ये क्या होता है पी अपन में बी, तो 1/1 काट के कितना 1, तो जो भी तुम्हारे उसके अंदर आता है सारा का सारा देखो बनता जा रहा है। वैसे हम देखो sec की बात करेंगे तो sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 ऊपर आ जाएगा, है ना, क्योंकि बी अपन और पी अपन में एच एच अपन में पी होता है। वैसे cosec 60 कितना हो जाएगा, cosec 60 की बात करें तो सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा एच अपन में बी, और cot 60 की बात करें तो कितना हो जाएगा वही 1/1 करेंगे क्योंकि बी भी एक है तो कितना हो जाएगा 45 का भी खाता, ठीक है। तो या तो फिर वही ट्रिक वाला याद कर लेना, है ना, ट्रिक वाला याद कर लोगे, ट्रिक देख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है वो, है ना। और तुम्हें अच्छे से ट्रिक बताऊंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री के साइड याद करने के लिए, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन आता कैसे। क्वेश्चन
बनता कैसे है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि तुमसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो ये पूछेगा कि लो ये साइन 30 और कॉस 60 प्लस का, देखते रहना ध्यान से, कॉस 30 और साइन 60, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो बता दोगे, इसके लिए सर क्या होना चाहिए, सीधी सीधी वैल्यू याद होनी चाहिए। क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, साफ साफ क्वेश्चन। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 60 की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करेगा तो 1/4, इसको सॉल्व करेगा तो 3/4, इसको सॉल्व करोगे 4/4। एक आंसर हो गया क्वेश्चन। ऐसे हलवा हुआ क्वेश्चन आएंगे, ऐसे हलवा हलवा क्वेश्चन आएंगे, हलवा हलवा क्वेश्चन आएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है।